हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन यह बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब होता है एक हाईवे है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद, पाद का मतलब उसका होता है उसका नीचे वाला बिंदु, पाद तक जाता है। मीनार के शिखर का मतलब हो जाएगा शिखर, मीनार का टॉप बिंदु, यानी मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण का मतलब होता है कि मीनार के ऊपर छत पर से कोई आदमी नीचे की तरफ देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा समय ज्ञात कर। देखो, सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि ए बी हमारा क्या है, मीनार है, और ये हमारा टॉप बिंदु है। टॉप बिंदु का मतलब है मीनार का शिखर है, उस पर कोई आदमी खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है। वहाँ से ना नीचे यहाँ राजमार्ग है बी डी। राजमार्ग का मतलब होता है एक सड़क है, एक हाईवे है, ठीक है ना। तो टॉप से यहाँ पर देखता है तो डी पॉइंट पर ना एक कार होता है, जो कि 30 डिग्री के अवनमन कोण पर झुका हुआ होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 6 सेकंड के बाद वह कार चला आया सी पॉइंट पर। तब उसका अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हमको मालूम करना है यहाँ पर कि कार को सी से बी, यानी कार जो अभी सी पॉइंट पर है, बी यानी मीनार के पाद बिंदु तक आने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको निकालना क्या है, बी सी। तो लिख सकते हैं यहाँ पर बी सी हमको निकालना है। बी सी का मतलब क्या हो जाएगा, कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक चला गया दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज ए बी डी में। लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या हम लिख सकते हैं, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। तो टेन का फॉर्मूला होता है पी बट्टा पी। पी का मतलब होता है लंब, और बी का मतलब कितना हो जाएगा, आधार, ठीक है। तो अभी 30 के हिसाब से हमारा लंब क्या हो जाएगा, ए बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लंब कितना हो जाएगा हमारा, ए बी। लंब हो जाएगा ए बी बट्टा आधार कितना हो जाएगा, बी डी। तो हम लिख सकते हैं नीचे बी डी, ठीक है। अब ना टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पर, ए बी का वैल्यू हमको यहाँ पर नहीं दिया है, तो बस हम लिख देते हैं यहाँ पर ए बी, ठीक है। और नीचे बी डी का वैल्यू हमको नहीं दिया, तो लिख सकते हैं यहाँ पर बी डी, ठीक है। तो हम यहाँ कर सकते हैं तिरछा तिरछी गुणा। तो क्या हो जाएगा कि बी डी गुना 1 लिख सकते हैं, बी डी गुना 1 यानी बी डी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी गुना √3। इसका मतलब हमारा बी डी का मान निकल गया, बी डी बराबर ए बी और √3, ठीक है ना। तो अब ना यहाँ पर अब हम निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी में। हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा कि हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 का फॉर्मूला होता है, मतलब टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, यानी पी बटा बी का मतलब हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। तो 60 के हिसाब से हमारा लंब क्या हो जाएगा, ए बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। और आधार कितना हो जाएगा हमारा, बी सी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी सी, ठीक है। अब ना टेन 60 का वैल्यू होता है √3। इसके नीचे हम एक छुपा हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। और बटा कितना हो जाएगा, बी सी, ठीक है। अब हम यहाँ पर करते हैं तिरछा तिरछी गुणा। तो कितना हो जाएगा कि ए बी गुना 1, यहाँ पर हो जाएगा बी सी और √3, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो पहले हमने बनाया हुआ था, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए बी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी गुना √3 है, तो उधर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी डी, और इधर से आपका आ जाएगा √3। तो बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ भी ना हमको ए बी बराबर दिया हुआ है बी सी √3। तो हम लिख सकते हैं इसको समीकरण 2। यहाँ लिखना है कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या है कि यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी। तो हम लिख सकते हैं ए बी और ए बी क्या हो जाएगा बराबर। तो लिख सकते हैं बी डी बटा √3, और यहाँ पर हो जाएगा बी सी और √3। तो हम यहाँ पर ना क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ बी सी √3 के नीचे क्या छुपा हुआ है, 1। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बी डी
गुना 1 यानी उतना ही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा BC, ठीक है, और गुना √3 और गुना कितना हो जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ पर ना BD बराबर हम लिख सकते हैं BD बराबर BC, और √3 गुना √3 कितना होता है हमारा 3 होता है। तो अब ना हमको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, ऑलरेडी हमको यहाँ पर दिया हुआ है BD का वैल्यू चित्र में दिया हुआ है। BD को हम लिख सकते हैं कि BC प्लस CD, मतलब BD का मतलब क्या हो जाएगा BC प्लस CD, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि BC प्लस CD, ठीक है। और यहाँ पर कितना है ऑलरेडी आपका 3 BC है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं BC को उस साइड लेकर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इधर बच जाएगा आपका CD, अब बराबर क्या हो जाएगा कि 3 BC पहले से है और माइनस कितना हो जाएगा 1 BC, यानी सिर्फ BC, तो ये हो जाएगा आपका 2 BC, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा CD। ऑलरेडी ना हमको CD का मान दिया हुआ है 6 सेकेंड। मैंने यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर गुना में 2 है तो हम कैसे कर सकते हैं CD बटा 2, यहाँ पर हो जाएगा BC। तो हमको ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CD ना मतलब D से C तक आने में 6 सेकेंड लगता है। तो बस हम इसी मान को यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं CD बराबर 6 सेकेंड, ठीक है। अब बट्टा कितना हो जाएगा 2, अब बराबर BC हमको निकालना ही है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 3। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए BC बराबर 3 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि B से C यानी C से B तक, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि C से B तक जो कार है उसको जाने में समय कितना लगेगा 3 सेकेंड का आपका समय लगेगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ।